मुलायम सिंह तो मेरा भाई जैसा है, हम उनको 35 साल से जानता हूं। वो अपना आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। 1999 में सोनिया गांधी ने जाकर राष्ट्रपति को सीधा कह दिया कि मेरे पास 272 एमपीज हैं और मैं कोई थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट किसी को सपोर्ट करने वाली नहीं हूं और अकेला कांग्रेस की सरकार बनाऊंगी। आपको याद होगा उसके आंकड़े नहीं बन सकी क्योंकि मुलायम सिंह अकेला कहा कि मैं लिखकर नहीं दूंगा, आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए चिट्ठी नहीं दूंगा। यद्यपि वो हमारे साथ थे उस समय की एनडीए सरकार को गिराने के लिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये आत्मसम्मान का सवाल है कि तय हुआ था कि सब मिलजुल करके करेंगे और ये इसका भंग कर दिया सोनिया गांधी ने। तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री को 1999 में नहीं बन सकी, वो उसका एक मात्र कारण है कि मुलायम सिंह ने अपना समर्थन नहीं दिया। और इसी प्रकार से आज उनकी वो जो मौन है उससे मुझे पता है कि कितना दुखी होंगे। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कहना कि हम इससे सहमत नहीं है पर्याप्त नहीं है। और मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह को कि ऐसे और भी अपमान होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी कई बार यूरोप में अपने मित्रों को कहा, जिन्होंने मुझे बताया कि जो भारतीय हैं, जो इंडियन हैं, उनको जितना लात मारोगे उतना वो नमस्ते करेंगे और जितना नमस्ते करोगे उतना वो आपको लात मारेंगे। तो ऐसे घटिया अभिप्राय हमारी देश की बारी रखने वाली, जो कौन सी बैकग्राउंड से आई है, 5वीं क्लास भी पास नहीं की उसने, वो ऐसे हमारी देश के बारे कहें और उसके व्यवहार से दिखता है। सब जाकर को वहां साष्टांगम दंडावत करके आना पड़ता है। तो मैं मुलायम सिंह से कहता हूं कि पिछड़ी जाति के लिए आपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी, आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़िए और सांगमा को सपोर्ट करिए। पुरानी जनता के उम्मीदवार नुमाइंदे हैं आप, और दोबारा हम आपको स्वागत करेंगे। मैं उनका बदल जाने का कारण कुछ भी हो सकता, कोई भी विवशता हो सकती है, लेकिन आज आत्मसम्मान बचाने की आवश्यकता है। यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि संख्या नहीं बनती आपकी, वो बड़े साधारण रास्ते से जो गिनती होती है उसमें लोग कहते हैं इतनी पार्टी हैं, इस पार्टी की इतनी वोट है, और इस प्रकार से वो गिनती करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सीक्रेट बैलेट होने वाली है। असंतोष बहुत है और तरह तरह के और भी कारण हैं। अभी ट्राइबल के एमपीज जो हैं, एमएलएज जो हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पहली बार एक ट्राइबल कैंडिडेट बन के आ रहा है। हम सारे लोग किसी भी पार्टी के होंगे, हम उनको सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे कई कारण हैं। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि संख्या हम वो पिटी रास्ते से ना गिनती करें, ये देखें कि क्या होने वाला है। मैं कहता हूं, आज दावे से कहता हूं कि कांग्रेस के 25% वोट टूट के मुलायम सिंह के लिए आएगी। स्वामी जी, आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव की आत्मसम्मान की बात करते हैं, लेकिन इसके पहले कांग्रेस उनको कई बार डिस कर चुकी है, लेकिन बार बार वो उन्हीं की गोद में जाके गिर जाते हैं। देखो, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार माफ की थी? 17 बार नहीं, 16 बार, 17 बार वो हार गए। तो ये हमारे देश में एक कमजोरी है कि हम जल्दी माफ कर देते हैं, तो उसमें है। परंतु मैं आशा करता हूं कि इस बार नहीं माफ करेंगे। या हाँ, जो एक फार्मूला अथवा बहुत बढ़िया ये आपने कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का राइट लेना है, अगर ये ले लिया जाए तो शर्मा कैसे जीतेगी, कितने बढ़िया जीत जाएगी, वो फार्मूला क्या है? अब वो भविष्य की बात कर रहे हो। मैंने ये कहा कि हमारे देश की जो पहचान है कि यहाँ जो भी हैं, जो जेनेटिक स्टडीज हुई है रक्त का आधार पर, कि आप या
हिंदू हैं या आपका पूर्वज हिंदू है। और ये यदि ये सब स्वीकार कर लें, हिंदू तो स्वीकार करेगा मैं हिंदू हूँ, परंतु जो हिंदू नहीं है वो ये स्वीकार कर लें और गर्व से स्वीकार कर लें जो वास्तविकता है कि हमारे पूर्वज हिंदू है, हम भी इसी धरती के हैं, हमारे पूर्वज भी इस धरती के हैं, इसीलिए ये देश अपना ही है जितना हिंदुओं का है। वो हो जाएगा तो एकता हो जाएगी। और मैंने कहा कि पाकिस्तान बनाई गई थी उन मुसलमानों के लिए जो हिंदुओं के साथ रहना पसंद नहीं की, तो इसीलिए आज जो रह गए हैं उनको ये स्वीकार करना बहुत आसान होना चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला आज कोई राष्ट्रपति चुनाव में तो नहीं आएगा। हाँ हाँ yes. That the state government is supporting it. Now Yeah. that you are friends with Mulayam Singh ji, Yes. you advise them to control this? No, I spoke to Akhilesh ji today that next time I come I'll meet him. He did not know I was coming today, and anyway it is election time, so ठीक नहीं है मिलना। तो मैं जब अगले बार आऊँगा ये पेपर कटिंग भेज के पहले फिर मैं बात करूँगा और पूछूंगा कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि आई कैनॉट गो ओनली बाय न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और टेलीविजन रिपोर्ट्स। आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज, और फिर मैं यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा। वो ठीक है, आप देखिए, आप एविडेंस तो है, परंतु वो एविडेंस को मुझे देखकर अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अभी हम तो द्रोणाचार्य ने एक बार अर्जुना को पूछा क्या दिखता है, वो पेड़ में बैठी हुई, उन्होंने कहा कि मुझे पर नहीं दिखता, पाँव नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वो आंख दिखता है। ठीक है ना? वैसे हमारा भी थिंकिंग ऐसे ही है कि अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्शन दिखता है और हमारे शंखदर की चुनाव दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। और ये खत्म होने के बाद मैं जरूर लूंगा, ये सवाल ही नहीं है। वह अखिलेश बहुत अच्छा लड़का है, उसको जब वो छोटा था सबसे जानता हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा है, ऑस्ट्रेलिया में उसने डिग्री भी ली थी। नेहरू परिवार जैसे नहीं है, सब मैट्रिक फेल लोग होते हैं वहाँ, और इसके पास जेन्युइन डिग्री है, पढ़ा लिखा है, और इसीलिए मैं उनसे बात करके पता करता हूँ। अब कभी कभी जब नया नया कोई बनता है चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर क्या करता है, सेक्रेटरीज क्या करते हैं, आदत से मजबूर होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा।